हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET लेवल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल में भी बताया था कि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर वाइज जितने भी हमारे डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उसमें MCQs लेकर के आने वाला हूँ। उसकी एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें 50 हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं BST के चैप्टर नंबर 1 यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए MCQs रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी सारे हमारे पास चैप्टर है। उसमें सबसे नंबर 1 पे चैप्टर जो है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ MCQs गिवन है। तो सबसे पहले तो प्लानिंग होगा, फिर उसके बाद होगा हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। B और C देख लो, B और C इस वाले ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से दोनों ही करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग यानी कि A। ये दोनों भी सेम है। स्टाफिंग हो गया, स्टाफिंग के बाद हो जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है E यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। D ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय V नॉट बाय I। मैनेजमेंट को हम हमेशा V से डिनोट करते हैं, I से डिनोट नहीं करते। क्यों? क्या वो एक प्रोसेस है, क्या वो कॉन्टिन्यूअस है, क्या वो ग्रुप एक्टिविटी है? वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसलिए हम उसको V से डिनोट करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। हमें यहाँ पर नेचर बताना है मैनेजमेंट का, है ना। कुछ हमारे पास नेचर लिखा है, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा हमारे पास नेचर होगा। जब भी हम पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर की बात करते हैं तो हमेशा हमारे पास वो आर्ट के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन अ वर्क अचीव टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट एट अ हायर कॉस्ट। आपका प्रोडक्शन का 100 यूनिट का टारगेट है, वो तो अचीव हो गया, लेकिन वो हाई कॉस्ट पे हुआ। तो इस केस में आपको बताना है क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है। देखो, एफिशिएंट का मतलब होता है कि विद इन द कॉस्ट करना, और इफेक्टिव का मतलब होता है विद इन टाइम कंप्लीट करना। तो उसने अपना जो टारगेट है वो तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन कॉस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इफेक्टिव है हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनेजमेंट वर्क विद द सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है? नहीं, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट fully the growth potential of the organization reflect one of the objective of the management। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लग रहा है मैनेजमेंट का हमारे पास। आपको पता ही होगा 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, है ना। आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल हो जाता है, क्योंकि उसका ही हमारे पास क्या लिखा है इसमें। जब भी हमारे पास फुली ग्रोथ की बात होगी, पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, तो ऑर्गेनाइजेशनल ही आ जाता है। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर द प्लान। इसका मतलब यह है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का। 5 फंक्शन होते हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कि कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ये देखता है कि एज पर द प्लान काम चल रहा है। किसमें हम चेक करते हैं? तो आंसर हो जाता है हमारे पास कंट्रोलिंग। ठीक है। बहुत से बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे भी प्लान है तो यहाँ पे प्लानिंग लगा दो। नहीं, आपको लाइन भी समझनी है कि क्या उसका मतलब लिखा हुआ है। All the businessmen prefer their children to do MBA and then join a business। ये किससे रिलेट हमारे पास हो जाता है? देखो, MBA हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, क्या वो साइंस है? नहीं सर। क्या वो आर्ट है? नहीं सर। क्या वो एक प्रोफेशन है? बिल्कुल सर, वो हमारे पास प्रोफेशन कहलाता है अगर वो MBA कराने की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद लिखा है, व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, USA, जर्मनी और जापान इज द सेम। ठीक है जी, वो सब सेम है। आपको फीचर बताना है, तो हमारे पास गोल ओरिएंटेड तो नहीं होता, क्योंकि गोल की बात नहीं हो रही है, इंटेंजिबल की बात नहीं हो रही है। कॉन्टिन्यूअस तो तब होता है कि अगर वो कॉन्टिन्यूअसली कुछ फंक्शंस हमारे पास परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास परवेसिव हो जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है परवेसिव का मतलब। नेक्स्ट लिखा है, ब्लेसिंग पब्लिक स्कूल हैज टू पोस्टपोन इट्स एनुअल डे फंक्शन। उन्हें अपना एनुअल डे का फंक्शन जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा एज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लोज फॉर 4 days ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन। पोल्यूशन के कारण की वजह से दिल्ली हमारे पास बंद हो गई, तो इसलिए स्कूल को क्लोज होना पड़ा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा फीचर है। तो फंक्शन आ जाता है डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आगे लिखा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस
that provides the requisite amount, quality, timings and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्वालिटी, टाइमिंग की बात होगी, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स की बात होगी? ये हो जाता है बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपको फीचर बताना है, अगेन एक फीचर बताना है। देखो फीचर से काफी सारे हमारे पास फीचर से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं और हमारे पास फंक्शन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ना। जब भी चेंज की बात होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है डायनेमिक फंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज अ जनरल कंसेप्शन दैट मोर एक्सपीरियंस्ड अ मैनेजर इज हायर विल बी द एफिशिएंसी। यहां पर बताना है कि स्टेटमेंट से क्या हाईलाइट होता है, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है जी, इसमें लिखा है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ये हो जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये एज एन आर्ट आ जाएगा, है ना। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतनी आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 40। इसमें भी आपको क्या बताना है? डायमेंशन बतानी है मैनेजमेंट की। कौन सी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर लग रही है? लिखा है मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मींस टू अचीव इट। कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है वर्क टू बी डन को किस में? इन द टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मींस टू अचीव इट। तो ये आ जाएगा हमारे पास। पीपल की बात नहीं हो रही है, आउटपुट की बात नहीं हो रही, मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर लिखा है यहाँ पर, है ना। नीचे चलते हैं, 15 पे चलते हैं। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, इन सब स्टेटमेंट्स में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है, मतलब आर नॉट करेक्ट है ना। मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोफेशन के हमें कॉन्टेस्ट में बताना है। तो इसमें हमारे पास होगा, देखो सबसे पहले लिखा है मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नहीं जी, ये तो हमारे पास करेक्ट हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। लिखा है एंट्री फॉर डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एजुकेशनल डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स। नो, मैनेजर्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। नहीं जी, ये भी हमारे पास करेक्ट चीज लिखी हुई है। देयर इज अ कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू हैव प्रोफेशनल एसोसिएशन विद ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस AIMA। ठीक है जी, हमें यहां पर बताने थे सर आर नॉट करेक्ट बताने थे, तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है सर ये डी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन परमिएट्स थ्रू द फंक्शन ऑफ। ये हमारे पास किस फंक्शन को परमिएट करता है? जितने भी फंक्शन है सबको करता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड। देखो केस स्टडी में आपको सबसे पहले तो देखना होता है कि क्या केस है। सबसे पहले आप देख लो, आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि राकेश किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है। राकेश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर है। फाइनेंस मैनेजर का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके का मैनेजर हो गया तो हमारे पास कहां पे आ जाता है? मिडिल मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है रोहन वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। रोहन एक प्रोडक्शन मैनेजर है ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड में। He has been given the task, उसको टास्क मिला है ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वूवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट। 10 दिन के अंदर उसको 1000 यूनिट बनानी है और 150 उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव का मतलब देखो आपको समझना होगा कि विद इन टाइम उसने काम कर लिया। इन चारों में से कौन सी कंडीशन यहां पर लगती है? अगर उसने विद इन टाइम कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150। ये तो हमारे पास कॉस्ट से रिलेटेड हो जाता है, ये तो नहीं आएगा। लिखा है वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज। जितने हमारे पास टाइम पीरियड था उसमें अगर कंप्लीट हो जाता है, कॉस्ट भी हाईयर है, तो ये सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव की बात हुई थी, एफिशिएंसी की बात नहीं हुई थी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है कम है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन के फीचर बताना है कौन सा है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। चलता रहता है, प्लानिंग से शुरू हुआ है और कंट्रोलिंग पे जाकर के खत्म हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारे पास कहलाता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपको केस रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या हमारे पास आंसर होगा। देखो सबसे पहले तो आप, कई बार क्या होता है कि हमारे पास देखो 60 मिनट है, MCQs 50 हैं, तो केस रीड करने के बजाय आप ये देख लो कि उसमें पूछा क्या गया है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से है, आइडेंटिफाई द डेजिग्नेशन लेवल ऑफ मिस्टर अविनाश इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब पढ़ लो, अविनाश क्या काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही है टॉप लेवल पे होता है, तो आंसर टॉप लेवल हो जाएगा, है ना। केस पढ़ना चाहो तो केस भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल बात है ना। देखो केस में क्या लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो कि गारमेंट बनाती है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उसको गिवन करा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज करना प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ठीक है जी। उसके बाद लिखा गया है, उसने ऑब्जर्व करा कि मैनेजर रिलाइड ऑन देयर पर्सनल जजमेंट व्हाइल अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम्स दे कंफर्ट। उसके बाद लिखा है सो ही रिकमेंड, उसने कुछ रिकमेंड करा वर्क स्टडी व्हिच विल रिजल्ट इन सेविंग टाइम एफर्ट्स, और उसने एफिशिएंसी भी बढ़ा दी उनकी, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है he also noticed that management was not honoring their commitment का ऑनर नहीं हो रहा है। उसके बाद लिखा है he surveyed the market, तो उसने मार्केट का सर्वे करा। his study to survey showed that demand can be increased through diversification, के जो डिमांड है वो कैसे बढ़ सकती है, डाइवर्सिफिकेशन से कर सकती है। तो उसने फुटवेयर हैंडबैग्स इसमें डाइवर्सिफिकेशन करा। उसके बाद लिखा है डिविजन्स करे उसने फुटवेयर हैंडबैग्स में, है ना। ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फंक्शंस, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब फंक्शंस आ गए। तो उसने डिसाइड करा कि वेरियस पोजीशंस भी हमें बनानी चाहिए राइट पर्सन के लिए। For this he analyzed the number and type of workers needed, कितने लोगों की जरूरत है ये उसने एनालाइज करा। He got his organizational registered at naukri.com, उसने रजिस्टर्ड कर दिया, ये हमारे पास केस था। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस जो सिंक्रोनाइज करता है। यहीं से पता लग जाना चाहिए कि आंसर कोऑर्डिनेशन है, कि एक ऐसा प्रोसेस जो सिंक्रोनाइज करता है एफर्ट्स को, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है ना। इसके बाद चलते हैं 22 पे। आइडेंटिफाई करनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आपको इसमें, अकॉर्डिंग टू विच इसमें क्या आता है कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, इसमें हमारे पास तीन हो जाते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। आगे चलते हैं, थ्रू डैश मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, के किसकी मदद से मैनेजमेंट हमारे पास इंडिविजुअल्स में टीम स्पिरिट लेकर के आती है और कॉपरेशन लेकर के आती है, और डैश कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। तो ये मोटिवेशन हो जाएगा कि मोटिवेशन की मदद से हमारे पास मैनेजमेंट डेवलप करती है टीम स्पिरिट को, कॉपरेशन को और लीडरशिप को, ठीक है जी, ताकि ग्रुप में सक्सेस मिल सके। आगे लिखा है एक प्रोडक्शन मैनेजर है वाज टू एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, उसे डिजायर्ड आउटपुट बनाना है विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में, बट नॉट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। टाइम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट जब भी आएगी तो हमारे पास एफिशिएंसी वर्ड यूज हो जाता है, तो एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, एफिशिएंट होना चाहिए, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट है अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए, है ना। सबसे पहले लिखा है ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात लिखी गई है तो, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता है। द एंट्री ऑफ अ प्रोफेशन इज अ फ्री विदाउट रेस्ट्रिक्शन, नहीं, ये तो रेस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पर, तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट लिखा है on introduction of any change in the organization, all employees hesitate to accept changes. Manager convince the employees and guides them to adopt the changes willingly. तो जब भी हमारे पास changes की बात होती है, keeps on changing with the changing environment की बात होती है, तो आंसर हमेशा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। एक ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें सिंक्रोनाइज करते हैं हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उसमें आ जाता है कोऑर्डिनेशन आ जाता है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी, एंड फाइंड द करेक्ट वन। करेक्ट वन आपको फाइंड करना है, फीचर्स बताने हैं कौन से फीचर है। डायनेमिक हमारे पास फीचर है, बिल्कुल है सर। परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, इंटेंजिबल है, इज नॉट अ ग्रुप एक्टिविटी, ये नहीं है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ओनली, ये हमारे पास ऑप्शन बन जाता है, ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which concept act as a binding force to all the departments? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बाइंड कर देता है सारी की सारी फोर्सेस को डिपार्टमेंट्स की, तो हो जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कोऑर्डिनेशन से बार बार सवाल आ रहा है। कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजर एट टॉप लेवल स्पेंड देयर टाइम मोर इन, जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल पे, वो अपना जो टाइम है वो किस चीज में ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो प्लानिंग में करते हैं सर। तो आंसर प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग दीज गोल। ये हमारे पास क्या आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट्स को, किन के एफर्ट्स को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दिस गोल्स। तो यहाँ पर गोल्स की बात हो रही है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशंस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल लेवल सब रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। मिडिल लेवल किसके लिए होता है, डिपार्टमेंट्स के लिए होता है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच क्रिएट्स वेरियस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हम वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, आपको केस पढ़ना है, केस की मदद से क्वेश्चन बताना है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर विनय इज वर्किंग। यहां से पढ़ लो, मिस्टर विनय इज प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब क्या होता है कि वो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू द टॉप लेवल। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। चलो जी, टॉप लेवल में क्या, सीईओ, फाइल मैनेजर नहीं चाहिए, फाइल मैनेजर तो नहीं आता टॉप में, प्रोडक्शन मैनेजर भी नहीं आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, सेल्स हेड तो नहीं आता है। ये आ जाएगा हमारे पास सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ। ये आ जाता है हमारे पास, एक ई पे पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो डी और ई दोनों है, तो ऑप्शन है ए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन विच डिफाइंस मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें से बताना है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट किस में आ जाता है। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी, ये तो प्रोफेशन का। यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं जी, ये भी नहीं है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सप्लिकेशन, ये भी हमारे पास नहीं आ जाता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन के सबका अपना अपना अप्लाई करने का जो तरीका वो पर्सनलाइज होता है, ये आर्ट में आ जाता है। द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय चांस। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो बाय चांस अचीव नहीं करता है। वो कैसे अचीव करता है, वो करता है एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग। उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजर्स मस्ट अपडेटेड एंड मॉडिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। के जो मैनेजर है उन्हें अपडेट करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को समय के साथ साथ, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इज इंडिकेटेड इन, ये किस में हमारे पास इंडिकेट होता है, डायनेमिक में होता है कि अगर समय के साथ साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शन आ जाते हैं इसके अंदर। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव गोल होते हैं हमारे पास, गोल्स अचीव होते हैं। लिखा है इफेक्टिवनेस का मतलब लिखा है, फिर एफिशिएंसी का मतलब लिखा है ना। लिखा है कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट एक साल में। ठीक है जी, टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कि वो टारगेट तो अचीव कर रहे हैं लेकिन डबल शिफ्ट लगाई। अब मुझे एक बात बताओ, जब किसी भी काम को एक शिफ्ट में लोग कर रहे थे, अब उसको डबल शिफ्ट में करेंगे, क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। के टाइम के साथ साथ कंप्लीट तो हो गया है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, कटिंग डाउन द कॉस्ट। कॉस्ट कम कर दी बट नॉट अचीव द टारगेट। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है पर कॉस्ट कम कर दी। इसके बाद मैं क्या कह सकता हूं कि हम जो है एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है। तो आंसर बन जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहां पर बन जाता है ना। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है ना। मैनेजमेंट इज नॉट अ टेंजिबल, बिल्कुल सही बात लिखी है, तो इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट इज नॉट एन इंटेंजिबल, ये तो गलत लिखा है जी। सी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस डायमेंशन है, ये तो सही बात लिखी है। मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये भी गलत है। मैनेजमेंट एक डायनामिक है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट है ए, सी और ई, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में टास्क को कंप्लीट करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो
बी ऑप्शन हो जाता है। टाइम की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज टॉप मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? COO हमारे पास टॉप लेवल है, बिल्कुल है सर, ये तो ऑप्शन नहीं होता। चेयरमैन भी हो जाता है, प्रेसिडेंट भी हो जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर हमारे पास मिडिल लेवल का, तो ये आंसर बन जाएगा। योर फादर इज वर्किंग इन एन MNC एज COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो किस लेवल पे है सर? वो टॉप लेवल पे है। आगे चलते हैं। मोहन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फोरमैन, फोरमैन की पोस्ट पे हुआ है, तो फोरमैन हमारे पास बेसिकली क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल, यानी कि लोअर लेवल पे होता है, सुपरवाइजरी लेवल पर होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 46, दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताओ जिसमें इंटीग्रेशन हो, सब चीजों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, टाइमिंग्स की बात हो, सीक्वेंस की बात हो, एफर्ट्स की, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग में? व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर टू बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात लिखी है। Who will do a particular task, बिल्कुल सही लिखी है। Where will is to be done, बिल्कुल सही लिखी है। तो all of these हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाता है। 48, which is the function of management of the following, हमारे पास कौन सा यहाँ पर मैनेजमेंट का फंक्शन होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन। वैसे तो कोऑर्डिनेशन भी कहलाता है, लेकिन 5 है हमारे पास मेन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? चलो जी, इंक्रीज रेवेन्यू, ये तो है। ग्रोथ को प्रमोट करना, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास आंसर हो जाता है। 50 पे चलते हैं, लास्ट। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, कैरी आउट डाइवर्स टास्क, बहुत सारे जो टास्क होते हैं उसको कैरी आउट करते हैं, किस एम के लिए करते हैं? वो होता है हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, नो। कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बोथ ऑफ द अबव तो नहीं है, नन ऑफ द दीज में नहीं है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। तो यही थे बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 1 CUET में, जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी और ज्यादा एडवांस लेवल के MCQs में आपके लिए लेकर के आऊंगा, जैसे हमने शेड्यूल में डिस्कस करा था, जो कि आपके कंबाइंड रहेंगे, चैप्टर वाइज नहीं होंगे वो। जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के एक साथ हो गए, 4, 5, 6 के एक साथ हो गए, तो उसको भी, वीडियोस को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है और इन MCQs की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा CUET में। आई होप आपको बहुत अच्छे से गाइस समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।